So here we are again student with our part 10 political science of class plus 2 NCERT. some important terminologies की बात कर रहे थे हम। अब ये terminologies क्या हैं? पहली terminology हम पहली 6 कर चुके हैं। अब रेड स्क्वायर की बात करेंगे हम। What is red square? The red square was a time to extreme anti-communism in United States. यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ये एंटी कम्युनिज्म एक मोमेंट था। पीपल वर स्केयर्ड दैट कम्युनिस्ट हैड इनफिल्ट्रेटेड द गवर्नमेंट। लोग डर गए थे कि वो गवर्नमेंट को कहीं इनफिल्ट्रेट ना कर दे। ठीक है, शक पका गई थी गवर्नमेंट, घबरा गए थे लोग कि जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है उसको खतरा हो जाएगा। ये रेड स्क्वायर नाम की एक जगह भी है वहां पे, ठीक है, जहां पे कम्युनिस्ट इकट्ठे हुए थे। साल्ट, साल्ट स्टैंड फॉर स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स। स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स, it was when the United States and the Soviet Union agreed to limited the number of nuclear weapon made। देखो ये क्या हुआ, ये एक एग्रीमेंट है जिसपे उसमें ये हुआ कि आप वेपन तो बनाओ बट लिमिटेड नंबर में बनाओ। तो ये साल्ट हुआ था। साल्ट मतलब स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स। नाउ स्पेस रेस की बात करते हैं। द स्पेस रेस वाज अ कंपटीशन बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड सोवियत यूनियन टू एक्सप्लोर स्पेस। अंतरिक्ष में अपने आप को, अपनी ताकत को दिखाना, अपने आप को बढ़ाना। ठीक है जी। रशिया गॉट ऑफ टू फास्ट स्टार्ट बाय पुटिंग अप द फर्स्ट सैटेलाइट। रशिया ने अपनी सबसे पहले सैटेलाइट बना के इस काम को अंजाम दे दिया। सबसे पहले सैटेलाइट किसने बनाई? रशिया ने। एंड फर्स्ट मैन्ड फ्लाइट इनटू ऑर्बिट, और पहली फ्लाइट मनुष्य के रूप में इन्होंने भेजी ऑर्बिट में, ब्रह्मांड के। The United States, however, was the first to put a man on moon। और इसके सामने अमेरिका ने अपना पहला मानव अभियान भेज दिया। कहाँ पे? चांद पे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ओके स्टूडेंट्स, सुनाओ सुपर पावर। सुपर पावर, a superpower is a country that is significantly stronger। ऑब्वियस सी बात है, वो बिल्कुल हर काम में स्ट्रॉन्ग होगी वो। स्पेशली इन रिगार्ड्स ऑफ देयर मिलिट्री, अपने सैन्य अभियान में, अपने सैनिक मामलों में। देन मोस्ट अदर कंट्रीज, दूसरी कंट्रीज से ज्यादा वो सैन्य मामलों में ज्यादा डेवलप्ड होगी और ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगी। ठीक है। ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर सोवियत यूनियन एंड यूनाइटेड स्टेट्स वर टू वर्ल्ड सुपर पावर। उस टाइम पे दो ही सुपर पावर थी। सुपर पावर तो अमेरिका ने दिखा दिया था, ठीक है। रशिया ने बर्लिन वॉर गिराकर, और अमेरिका ने क्या किया? जापान पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिराकर ये साबित कर दिया था कि यस, हमसे बड़ी सुपर पावर नहीं है कोई। नाउ टर्मन डॉक्ट्राइन। टर्मन डॉक्ट्राइन, द टर्मन डॉक्ट्राइन वाज एन एफर्ट टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म। समाजवाद के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए टर्मन डॉक्ट्राइन यूज हुई है। कहाँ पे? यूनाइटेड स्टेट्स में। इट इज सेड दैट यूनाइटेड स्टेट्स वुड हेल्प कंट्रीज दैट वर थ्रेटन्ड बाय आर्म्ड माइनॉरिटीज और आउटसाइड प्रेशर। और इसमें ये बोला गया कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो हेल्प करेगा किसमें? उन कंट्रीज का जो थ्रेटन की गई हैं, किसमें? परमाणु हथियारों को लेकर और किसी बाहरी दबाव को लेकर। ठीक है, किसी बाहरी दबाव को लेकर, परमाणु हथियारों को लेकर जिन कंट्रीज को दबाया गया है, प्रेशराइज किया गया है, यूएस उनकी मदद करेगा। किस डॉक्ट्राइन के तहत? टर्मन डॉक्ट्राइन के तहत। वार्सा पैक्ट मैंने आपको बताया, ईस्टर्न अलायंस बनी थी यहाँ पे। ठीक है, तो ईस्टर्न अलायंस को वार्सा पैक्ट भी बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। सो ये हमने कर ही लिया। आर्म्स रेस, ईस्टर्न ब्लॉक एंड मार्क्सिज्म। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट टर्म। सो अब हम बात करते हैं आर्म कंट्रोल ट्रीटीज की। आर्म्स कंट्रोल ट्रीटीज क्या होती हैं?
लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी LTBT के बारे में बात करेंगे हम। LTBT मीन्स लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी। बैंड न्यूक्लियर वेपन टेस्ट इन द एटमॉस्फेयर इन आउटर स्पेस एंड अंडर वाटर। इसके अंदर क्या कर दिया गया कि न्यूक्लियर टेस्ट को बैन कर दिया गया आउटर स्पेस में और अंडर वाटर। साइंड बाय US, UK एंड USSR इन मॉस्को। किस किस ने साइन किया ये? यूनाइटेड स्टेट्स ने, यूनाइटेड किंगडम ने और USSR ने। कब? 5 अगस्त 1963। तो ना when was LTBT happen? So your answer will be at Moscow, US, UK and USSR signed the treaty on 5 August 1963, entered into force on 10 October 1963। 5 अगस्त 1963 को इन्होंने साइन किया और ये लागू कब से हो गई? 10 अक्टूबर 1963 से लागू हो गई ये ट्रीटी। ठीक है जी। उसके बाद स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी 1 स्टार्ट 1। What do you mean by START 1? So START is Strategic Arms Reduction Treaty 1. This is START. Okay, STA START. Treaty signed by the USSR President Mikhail Gorbachev. ये ट्रीटी मिखाइल गोर्बाचोव जी द्वारा साइन की गई थी जो कि यूएसएसआर के प्रेसिडेंट थे एंड प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश सीनियर यूएसए के। दो प्रेसिडेंट के बीच में हुई थी। क्या करने के लिए? रिडक्शन एंड लिमिटेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव आर्म्स की सोच समझकर जो हथियार हैं उनका यूज किया जाएगा, उसको कम किया जाए। और इसका यूज कब हुआ? मॉस्को में ये ट्रीटी साइन हुई मिखाइल गोर्बाचोव और जॉर्ज डब्ल्यू बुश सीनियर के बीच। कब? 31 जुलाई 1991 को। ठीक है कि हथियारों का बहुत कम यूज होगा। नाउ स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी 2 treaty signed by Russian President Boris Yeltsin and US President George W. Bush Sr. again on reduction and limitation of strategic offensive arms in Moscow। उस ट्रीटी के बाद दोबारा ट्रीटी हुई क्योंकि कहीं ना कहीं आर्म्स यूज हो रहे थे। ठीक है। 3 जनवरी 1993 को ये ट्रीटी फिर साइन हुई। किस किस के बीच? बोरिस येल्त्सिन और जॉर्ज डब्ल्यू बुश के बीच। पहले ट्रीटी किसके बीच हुई थी? मिखाइल गोर्बाचोव और जॉर्ज डब्ल्यू बुश के बीच। दूसरी ट्रीटी जॉर्ज डब्ल्यू बुश सीनियर और बोरिस येल्त्सिन के बीच। कब? 3 जनवरी 1993। ओके स्टूडेंट्स। उसके बाद जो वो ट्रीटी थी मिखाइल गोर्बाचोव वाली वो हुई थी 31 जुलाई 1991 को। 2 साल बाद ये ट्रीटी हुई। उसके बाद स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स 1। अब इस पे परमाणु वार्तालाप भी हुआ, बातचीत भी हुई। द फर्स्ट राउंड ऑफ स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक बिगन इन नवंबर 1969। पहली जो टॉक थी वो कब हुई? 1969 में हुई। द सोवियत लीडर लेनिड ब्रेजनेव and US President Richard Nixon signed the following in Moscow। इन्होंने मॉस्को में 26 मई 1972 को ये चीजें साइन की। Treaty on Limitation of Anti-Ballistic Missiles System ABM Treaty and Interim Agreement on Limitation of Strategic Offensive Arms entered into force on 3 October 1972। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को लिमिट कर दिया गया कि ज्यादा हद से नहीं करनी ये चीजें अब। उसके बाद एक और इंटरिम एग्रीमेंट आया। उन्होंने कहा कि ऑफेंसिव जो आर्म्स हैं उनको भी अब कम कर दिया जाए और कम कर दिया जाए। कब? 3 अक्टूबर 1972 को ये ट्रीटी आई।